तुझे पता है इंसान जन्म क्यों लेता है? जीने के लिए। इंसान इसीलिए जन्म लेता है ताकि वो विवाह कर सके, और एक लड़की के बाप के लिए तो कन्यादान से बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। क्या पका रहे यार। इतने में पक गया। आज की जो फिल्म है ना, ये अगले 3 घंटे तक यही बात को बार बार बताती है। सो लेट्स स्टार्ट द शो। तो जिसको समझ में नहीं आया, तो आज की हमारी मूवी है विवाह। सो किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए टाइटल में लिखा हुआ है अ जर्नी फ्रॉम एंगेजमेंट टू मैरिज। So, but isn't बरजात्या मूवी ऑल अबाउट द सेम जर्नी? लाइक हम आपके कौन, हम साथ साथ है, सब एंगेजमेंट मैरिज, कोई चेंज नहीं। क्योंकि बरजात्या की मूवी का एक ट्रेडमार्क है शादी। जैसे सेक्स सीन के बिना भटके फिल्म पूरी नहीं होती, गालियों के बिना अनुराग कश्यप की फिल्म अधूरी है, और बकवास के बिना साजिद खान की फिल्म पूरी नहीं होती। इन द सेम वे शादी के बिना बरजात्या की फिल्म बन ही नहीं सकती। सही बात है। सो लेट्स कम बैक टू द मूवी विवाह एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीन। आज मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। कृष्णकांत जी गेट्स टू द पॉइंट डायरेक्टली। लाइक कन्यादान करना है मतलब करना ही है। जैसे कृष्णकांत जी ना हो गए भाई गब्बर हो गए कि यार गांव वाले कह रहे कि जल्दी जल्दी शादी करवा लो वरना कृष्णकांत जी आ जाएंगे कन्यादान करने। एग्जैक्टली। और कन्यादान करने के लिए इनके पास ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली जिसका नाम है पूनम और बिट्टो प्लेड बाय अमृता राव, जो एक्चुअली उनकी बेटी नहीं है, उनके बड़े भैया की बेटी है। और बड़े भैया और भाभी के मौत के बाद वो उन्हें उपहार में मिली है। अबे ऐसा कौन बोलता है बे? और उनकी छोटी बेटी जो उनकी खुद की बेटी है, उनका नाम है छोटी। मतलब कुछ भी इनोवेशन नहीं है नाम में। और जो उनकी वाइफ है कृष्णकांत जी की, उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्णकांत जी को छोटी पसंद नहीं है क्योंकि वो सांवली है। और फिर आते हैं भगत जी और पूनम उनको शुद्ध हिंदी में पानी ऑफर करती है। और इसी बात से इंप्रेस होकर बातों ही बातों में भगत जी पूनम के लिए रिश्ते की बात कर लेते हैं। रिश्ते की बात करते हैं किससे? अपना दिल्ली के मशहूर मालदार बिजनेसमैन हरिश्चंद्र जी के बेटे प्रेम के साथ। कट्टू उस प्रेम का ऑफिस, और प्रेम के ऑफिस में उसे हरिश्चंद्र जी का बुलावा आता है और प्रेम जाके देखता है तो क्या सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश हैं। पापा आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि तेरे पापा जी ने तेरे रिश्ते की बात तुझसे पहले पूरे ऑफिस को बता दी है। पापा को पता था कि ऐसा करने से वो रिश्ता मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर भी कोई चीज़ होती है ना। प्रेम की पूरी फैमिली पूनम को देखने पूनम के घर गए हैं, और प्रेम पूनम को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताता है। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। ब्रो यू आर नॉट द ओनली वन। इंडिया की 80% पॉपुलेशन यही प्रॉब्लम की शिकार है, और इसीलिए रेडियो पर लवपुर का शो बहुत ही हिट चल रहा है। वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रेम को पूनम पसंद है, पूनम को प्रेम पसंद है। यू वांट टू नो द रीजन व्हाई? हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस, आई मीन छोटी's माउथ। जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाजी। Hope she doesn't call him चाचा जी after marriage. तो रिश्ता पक्का हो गया, सो व्हाई वेस्ट टाइम? उधर के उधर एंगेजमेंट करा लो, सब कुछ, शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। बट द सैडेस्ट पार्ट इज कि शादी की डेट 6 महीने बाद की फिक्स हो जाती है। ये अच्छा यार, कॉन्फिडेंस देखो इन लोग में। मतलब लड़की देखने जाओ तो एंगेजमेंट की रिंग, मिठाई का डब्बा, पंडित सब कुछ पैक करके लेके जाओ। पता है कि लड़की को मना कर ही नहीं सकती रिश्ते को, और लड़का तो ऑलरेडी प्रेशर में है जो। सही बात है। सो उसके बाद कृष्णकांत जी उन्हें एक स्टेकेशन पे बुलाते हैं उनके गांव में। अच्छा, जानना पहचान, बन जा तू मेरा समधी और फिर बन जा तू मेरा मेहमान, है ना? और उसी स्टेकेशन के दौरान पता चलता है कि प्रेम कितना बड़ा ठरकी है रे।
And also, Choti is ignored by her father just because she is overacting. ये कौन यौन करता है बे? ऐसे लगता है कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं जो ऋतिक पे माल फूका था ना, उसका बचाव स्टॉक छोटी को कैसे मिल गया था। आपने कभी मछलियों के बीच अंडर वाटर डाइविंग की है? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन आंटी। नो वरीज अंकल, नो वरीज। हे आंटी। पूनम प्रेम को ऑफर करती है। चल। फिर आता है मूवी का सबसे रोमांटिक सीन। जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। वाह पूनम वाह, तुम्हारी इस इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल बात पे मेरी आंखें खोल दी तुमने। बस उसके बाद क्या था, प्रेम अपना एम्पलीफाइड ठहरक वहां पे दिखाने लगता है। कुछ मैं ले लूं? बस वो उस पर रुकता नहीं है, ही आस्क्स फॉर वन मोर फेवर। पूनम, आज रात को खाने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी? रात को लगा होगा रूप में उफ उफ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रेम जितना ठरकी है उतना ही संस्कारी भी है। वो छत पे लेके जाके सिर्फ गाना गाता है। फिर आता है बिछड़ने का सीन, जहाँ पे वापस पूनम ऑफर्स प्रेम जल। देन द रोमांटिक जेस्चर, जो आजकल के पेंडेमिक में आपको अवॉइड करना चाहिए। चलो इसी बहाने उसने पानी तो पी लिया, वरना पूरे मूवी में सबको जल ही ऑफर कर रही है। वैसे ये पानी ऐसे क्यों पी रही है? ऐसा लग रहा है पानी पीने के बाद अभी गिलास में खाली है वो। अगले दिन सबसे पहले प्रेम ऑफिस पहुंच जाता है एंड मेक्स इट ऑब्वियस दैट वी नो इट। That's the way, प्रेम। First in the office, sharp at 9 AM. तेरी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है, अब काम, सिर्फ काम। बेटा काम तो शादी के बाद भी तुझे करना ही है। भाई चाचा जी का दिमाग बहुत ही गर्म है, क्योंकि चाचा जी पूरा जो पैसा है वो पूनम की शादी में खर्चा कर रहे हैं, और छोटी की शादी का किसे खर्चा करेंगे? चाची जी टेक अ चिल पिल। खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की तो। सॉरी चाची जी, बात कर दीजिए साथ। मीनवाइल प्रेम और पूनम की लव स्टोरी अब फोन पे कंटिन्यू हो रही है। अरे कोई इसे एस्थमा का पंप दिला दो यार। और पूनम और प्रेम फोन पे बातें करते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। कितनी बातें करेंगे? तो इसी दौरान प्रेम को एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना पड़ता है, और पूनम उसे ऐसे फोन पे विदा करती है जैसे वो मानो जंग पे जा रहा हो। मतलब यार कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें तो कोई नौकरी से भी नहीं निकलेगा, इतना क्या रोना धोना करते हो यार तुम। And now it's time for staycation returns. अब आ रही है पूनम और कृष्णकांत जी प्रेम के घर पे दिल्ली में रहने, जहाँ पे प्रेम की सक्सेस पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशंस तो कोई बरजाते से सीखे इनसे सीखे। Now प्रेम ठरक एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है, और his only focus is सुहाग रात। पहले तो वो पूनम को अपना बेडरूम दिखाता है। जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे, और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी। अर्जेंटा नाटी कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी। ओह, रहा नहीं जाता। बैक होम चाचा जी स्पेंडिंग ऑल हिज मनी ऑन पूनम्स वेडिंग, एंड चाची जी का फ्यूज हो गया है। अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। फास्ट फॉरवर्ड, शादी के जस्ट एक दिन पहले पूनम के घर पे छोटू सा आग लग जाता है, एंड थैंक्स टू सम सुपर खतरनाक फायर फाइटिंग स्किल्स, वो जो छोटू सा आग है ना, उसका राई का पहाड़ बन जाता है, और उसी फायर में या उसी आग में फंस जाती है हमारी छोटी, और पूनम इज लाइक
आई एम किटी, आई विल सर्व माय छोटी। और बाहर लोग पानी लेके आग बुझाने में इतने मशरूफ है कि फायर ब्रिगेड को अंदर आने के लिए जगह नहीं है। हाथ में बकेट लेके मग से पानी फेंक रहे हो। एक काम करो, ये लो, इससे ट्राई कर लो। पूनम बेचारी छोटी को फाइनली बचा लेती है, बट उसी दौरान वो खुद जल जाती है। बेचारी कहाँ सब कुछ जल दे रही थी और अब खुद ही जल गई। खैर, हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आते हैं मोनीश बैल और वो कहते हैं पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली 40% सुपरफिशियल टू डीप बर्न्स हुए हैं, 3rd डिग्री बर्न्स इंक्लूडेड। इसको सुन के चाचा जी बोलते हैं, डॉक्टर साहब, कल सुबह पूनम की बारात आने वाली, कल उसका विवाह है। अरे अंकल जी, कन्यादान का ऐसा क्या नशा चढ़ गया कि दुल्हन की विदाई का वक्त नहीं बदल सकते आप। चाचा जी इज लाइक, मैं कन्यादान करके रहेगा, ये आग वाग मुझे नहीं रोक सकती, मला फरक नहीं पड़ा त्याचा। तो अभी डॉक्टर ने साफ साफ विवाह तो कैंसिल करवा दिया है। उन्होंने बोल दिया कि नहीं हो सकता। एंड नाउ चाचा जी इज हैलुसिनेटिंग। देखो रमा, पूनम की बारात आई है, वो देखो उसकी डोली सजी। अरे कैसा आदमी है रे, उधर बेटी मर रही है, ऐसे टाइम में लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी बेटी की जान बचा लो, इसको शादी की पड़ी है। क्या करेगा। और फिर इसी दौरान प्रेम एक प्रेम की बड़ी मिसाल देता है। शादी आज ही, अभी उसी तय इमारत में होगी। हाँ यार, वाह, लड़के ने दिल जीत लिया। और ये आग भी बड़ा दयालु था, देखा क्या, पूरा बॉडी जला दिया 3rd डिग्री बर्न्स के साथ, पर चेहरे पे एक खरोच नहीं। तो इसी तरह मांग में सिंदूर भर के प्रेम पूनम को अपनी पत्नी बना लेता है। एंड देन कुछ महीनों बाद, मुनीब जी, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। डॉक्टर का कहना है कि कल हम पूनम को घर ला सकते हैं। इसको बोलते हैं फोकस और डेडिकेशन। चाचा जी विवाह करवा के रहेंगे। देन विवाह हो जाता है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सुहाग रात। मुझे हक है पूरी। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे के टॉर्चर के बाद प्रेम की ठरक को आराम मिला और हमें इस मूवी से तो मतलब मैंने शायद में बराबर बोला था कि इंसान जन्म लेता है विवाह करने के लिए, और आलोकनाथ ने जन्म लिया है कन्यादान करने के लिए। कन्यादान करने के लिए वो इतने डेस्परेट है कि वो अपने बेटे की शादी में भी ना लड़की का बाप बन के कन्यादान करते हैं। हाँ, सही बात है। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एकदम गरीबी सब्सक्राइबर्स के इसमें देखो, शर्म बढ़ ही नहीं रहा है स्कोर, सेंचुरी तक तो पहुंचा हमको। और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को एक और वाकड़ा मूवी रिविजन के साथ। तब तक के लिए stay home, stay safe and stay वाकड़ा and don't do कन्यादान।